Assalamualaikum everyone, welcome to my channel. Welcome to a new video and a very interesting video which is related to you and everyone. Or again I would say subscribe my channel, like this video, share it to your friends ताकि और भी लोगों को इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो जी ये जो है वीडियो, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग इस सब लोगों के लिए है जो कि इस टाइम पे तैयारी कर रहे हैं यूएस आने के लिए, और वो लोग जो सोच रहे हैं यूएस आने के लिए, if it is immigration, if it is a student visa or work visa or anything related to that, ये उन सब के लिए है। तो अभी आई एम श्योर बहुत सारे लोग जो है हैव अप्लाइड फॉर यूएस वीज़ा और दे आर वेटिंग फॉर देयर इंटरव्यू कॉल्स एंड फ्यू ऑफ देम जो है उनके इंटरव्यूज़ हो चुके हैं। तो जिनका इंटरव्यू हो चुका है उनको वीज़ा लग गया है जिनका, तो उन सबको मेरी तरफ से सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड जिनका नहीं हुआ, होल्ड ऑन, डोंट वरी, आपका भी हो जाएगा। तो बस सब्र कीजिए और ऐसे ही अपनी तैयारी कीजिए। तो चले आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ चीज़ें, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू शुड नो। आप यूएस आने से पहले आपको इन चीज़ों के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हो, और आप जब यूएस आ रहे हैं तो इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें। आपने ये सब कुछ करके आना है, तब आप यहाँ पे आके थोड़ा सा ये है कि कंफर्टेबल हो जाएंगे। मुल्क एक छोड़ के दूसरे मुल्क आना, सेटल होना इज़ अ बिग डिसीजन। ऑब्वियसली इट्स अ स्ट्रगलिंग टाइम और बहुत सारी स्ट्रगल्स करनी पड़ती हैं। तो इतनी छोटी छोटी सी जो इन्फॉर्मेशन है, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान दें तो हो सकता है आगे आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ी सी कम हो जाए। तो और ये पूरा जो है जो भी मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, इट्स माय एक्सपीरियंस। गाइस, मुझे यूएस में 6 मंथ हो चुके हैं और मैंने अपनी स्ट्रगलिंग लाइफ में ये सारी चीज़ें सीखी हैं, तो जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपने कंट्री से जब आ रहे हैं तो आपको ड्राइविंग आनी चाहिए। और ड्राइविंग आने का मकसद ये है कि यहाँ पे अमेरिका में अगर आप किसी बड़े बड़े सिटीज़ में जाते हैं वहाँ पे आपको समटाइम्स मिल जाती हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लेकिन अगर आप थोड़े छोटे शहरों में हैं तो वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको थोड़ी सी मुश्किल से मिलेगी, वहाँ इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो वहाँ पे ड्राइविंग आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ड्राइविंग आएगी तो ही आप यहाँ एक जगह से दूसरी जगह इजीली अपनी ईज़ के मुताबिक, अपने टाइम के मुताबिक ट्रैवल कर सकेंगे। क्योंकि जब आप एक न्यू कंट्री में आ रहे हैं तो आपका बजट बहुत लिमिटेड होता है। तो ऑब्वियसली अगर आप कैब्स बुक करा रही हैं, हर राइड्स बुक करवा रहे हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। रादर कि आप कोई कार ले लें, कोई गाड़ी ले लें अपने बजट के हिसाब से और फिर उसको चलाते रहें, तो वो आपको बहुत आसान रहता है। नंबर 2 बात ये है कि जब आप यूएस आ रहे हैं तो यूएस आने से पहले आप हमारे पास अभी तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें आपको लोकल यहाँ पे जो लोग रहते हैं या जो लोग ट्रैवल करके आप ही की तरह यहाँ यूएस पे सेटल हुए हैं, आपको बहुत सारे इस तरह के कॉन्टेक्ट्स मिल जाएंगे। तो आप लोगों से इंटरेक्ट करें, उनसे डिफरेंट सिटीज़ के बारे में आप उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करें। बहुत ज़रूरी है कि अच्छा अगर आपको कोई फ्रेंड है आप उनसे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप एक नई जगह पे आएंगे स्पेशली यूएस में, तो आप शुरू में होम सिकनेस भी होती है और डिसीजन करने में बहुत प्रॉब्लम होती हैं। अगर आपको कोई मशवरा दे कि आप इस जगह पे आप स्टार्टिंग में आप इस जगह पे जाएं, आपको इजी रहेगा, यहाँ पे होम लिविंग थोड़ी चीप है, यहाँ पे आपको रेंट्स चीप मिलेंगे, आपको ग्रोसरी सही मिल जाएंगी, यहाँ पे स्कूल्स ठीक मिलेंगे, तो फिर आपको बहुत आसानी हो जाती है। तो लोगों के साथ इंटरेक्शन करना बहुत ज़रूरी है बिफोर यू कम टू यूएस। उसके बाद इसी 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 चीज़ को कंटिन्यू करते हुए आप शुरू में अपनी एक शॉर्ट लिस्ट, यहाँ पे आपने रहना है उस जगहों की, यानी उन प्लेसेस की आपको एक शॉर्ट लिस्ट ज़रूर बनानी है। डिपेंडिंग अपॉन, अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपके बच्चे स्कूल्स भी जाएंगे, तो आप रिसर्च करेंगे कि कौन कौन से स्कूल कहाँ कहाँ पर हैं। उस हिसाब से आपने डिसाइड करना है कि आपने अपार्टमेंट लेना है, घर लेना है, किस लोकेशन पर लेना है और किस सिटी में रहना है। तो जब आप यूएस आते हैं तो शुरू में बेटर होता है कि आप किसी छोटे सिटी में ही सेटल हो।
स्टार्टिंग में। उसकी वजह ये भी है कि आपको जितना छोटा सिटी होगा उतना आपकी जो अखराजात हैं वो कुछ कम हो जाएंगे, आपको थोड़ी सी बेटर लाइफ मिल जाएगी, लोग लिमिटेड आपको मिल जाएंगे, तो आपका इंटरेक्शन बहुत ईजी हो जाएगा, आप यूज तो हो जाएंगे उस जगह के हिसाब से। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। अब है हेल्थ चेक। तो आप जब अपने मुल्क से आते हैं तो आप सबसे पहले आप अपना जो डेंटल है या आपका जो फिजिकल है, जो भी आपका नॉर्मल जनरल चेकअप है, वो लाजमी करवा के आएँ, क्योंकि यूएस में जो मेडिकल है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। जब आप यूएस ट्रैवल करते हैं, जब आप यहाँ पे सेटल होने आते हैं, तो स्टार्टिंग में आपका एक लिमिटेड बजट होता है। अब ये सारा डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पे जॉब है या आप यहाँ आकर जॉब फाइंड कर रहे हैं। तो दोनों सूरत में आपके पास थोड़ा सा ये होता है कि आप लिमिटेड बजट के साथ आते हैं यहाँ पे, तो उस बजट में ही आपको पूरा शुरू में गुजारा करना होता है, जब तक आप एक स्टेबल जॉब में आप अपना जो लाइफस्टाइल है वो स्टार्ट कर लें। जब ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने साथ जो बेसिक मेडिसिन हैं वो भी लाजमी रखें। अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो बच्चों की मेडिसिन साथ में, जिसमें पेन किलर है या फीवर जो है उसके सिरप है, वो लाजमी अपने साथ रखें। आप बैंडेजेस रखें, आप जो है अपनी कोई एलर्जिक मेडिसिन है जो एंटी फ्लू है वो रखें। उससे ये होगा कि क्योंकि यूएस में आते ही आप एकदम से डॉक्टर्स को नहीं दिखा पाते हो, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। तो आप जब तक एक सेटलमेंट हो आपके पास अपनी जो रेगुलर जो मेडिसिन है उसका आपके पास थोड़ा सा ये है कि चीज़ें पड़ी हों कि आपको इमरजेंसी में वो अगर नीड होती है आपको इमरजेंसी में, तो आप वो इस्तेमाल कर लें। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। एक और चीज़ इसी टॉपिक के अंदर एक और चीज़ भी आती है, वो ये है कि अगर आप अपने बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपने बच्चों का इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड जो है वो अपने साथ लाजमी रखें। अच्छा, मेरा मशवरा ये है कि अगर आप अपनी भी डॉक्यूमेंट्स, जो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स हैं आपकी जो भी मेडिकल हिस्ट्री है वो भी अपने साथ ज़रूर रखें। चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, क्योंकि जब आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, आपने यहाँ पे बच्चों को एडमिशन करवाना है, तो यहाँ पे स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए आपको बहुत ज़रूरी होता है कि आप उनका इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड भी उनको दिखाएं। और अगर आपके पास वो नहीं हुआ तो आपको फिर वो सारी वैक्सीनेशन दोबारा करवानी पड़ेंगी। ऑब्वियसली हो सकता है वो आपको बजट आउट कर दे, आपको बहुत महंगा पड़ जाए, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपका बच्चे का जो है इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड वो आपके साथ हो। और बच्चों का भी हेल्थ, फिजिकल, ये सारी चीज़ें आप जो है एक करवा के आएंगे तो वो बहुत फ़ायदा हो जाता है। उसके बाद बच्चों का जो प्रोसीजर है स्कूल का और फिजिकल एग्जामिनेशन का, इस पे एक और वीडियो मैं अपलोड करूँगी आने वाले दिनों में। तो मेरे चैनल पे स्टे ट्यून रहिएगा और आपको फिर उसके बारे में भी ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की, जिसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट आ जाता है, आपकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं स्कूल के, आपके ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं। तो ये बच्चों के जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं ये भी अपने साथ ज़रूर रखिए, क्योंकि जब आप यहाँ पे एडमिशन्स के लिए जाएंगे, अगर आपका बच्चा हेड स्टार्ट में नहीं है, यानी स्कूल उस वक्त स्टार्ट नहीं कर रहा और ऑलरेडी एक किसी ग्रेड में पढ़ रहा है, तो आपको यहाँ पे स्कूल में आके शो करना पड़ेगा कि इसका जो लास्ट स्कूल है और लास्ट ग्रेड है वो ये है, और उसके बाद फिर वो उनका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। और आपका जो कंट्री का जो बर्थ सर्टिफिकेट है, नादरा का है, जो भी है वो भी आपके साथ लाजमी होना चाहिए, क्योंकि वो भी आपको ज़रूर देना पड़ता है। और कोशिश कीजिएगा अगर आपके पास जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो किसी लोकल लैंग्वेज में है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से जो लोग मूव करके आ रहे हैं, तो कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं जो कि उर्दू में होते हैं, तो उनको ट्रांसलेट इंग्लिश में करवा के और अपने साथ रखें, क्योंकि यहाँ पे ये तो एक ऑब्वियस चीज़ है कि यहाँ पे जो है लैंग्वेज जो है वो है इंग्लिश, तो आपको जो भी चीज़ें सबमिट करनी है वो ट्रांसलेशन ही सबमिट करनी है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए है। अच्छा, जब जब आप लोग फर्स्ट टाइम यूएस एंटर होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ स्टे करने वाले हैं। तो अगर आपके पास कोई आपके फ्रेंड का एड्रेस है, कोई कुलीग है, कोई रिलेटिव्स हैं, तो आपको उनका एड्रेस अपने साथ ज़रूर रखना है, क्योंकि जब आप इमिग्रेशन क्रॉस करते हैं तो वो आपसे पूछते हैं। अगर आपकी होटल की बुकिंग है तो आपको होटल की बुकिंग अपने साथ रखनी है और उनको शो करनी है कि मैं इस होटल में रहने वाला हूँ, या इस एड्रेस पे मेरे कोई फ्रेंड है या फैमिली है उनके पास में जाने वाला हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर करेंगे। अगर तो आप न्यू हैं और आपका कोई नहीं है जाने वाला, तो ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है 1-2 दिन के लिए आप अपने साथ होटल की बुकिंग रखें, और जहाँ भी आपने प्लान किया है रहने के लिए, और उसके बाद फिर वहाँ पे आप शिफ्ट हो जाएं आप उस जगह पे।
तो जब आप यूएस आ रहे हैं तो अगर आप ये पूरा जो होमवर्क है ये करके आते हैं कि आपने किस जगह पे रहना है और आपने अपार्टमेंट में रहना है या अपने घर पे रहना है, अगर आपका ये पूरा होमवर्क हुआ होता है तो बहुत आसानी हो जाती है कि आपको बहुत ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता है यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, और ये मैंने भी खुद ये चीज़ अप्लाई की है आफ्टर 2-3 कंट्रीज ट्रैवल करने के बाद। अब हमने ये रियलाइज़ किया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैं आपके साथ भी शेयर करने वाली हूँ। वो ये है कि आपका जो लोकल, जिस कंट्री से आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, किसी और कंट्री से आ रहे हैं, तो आपका जो लोकल वहाँ का नंबर है, क्योंकि वो आपने बहुत सारी बैंक्स में दिया होता है, आपके सोशल मीडिया के जो भी पेजेस हैं आपके उसमें दिया होता है, बहुत सारी चीज़ों में आपका वो नंबर दिया होता है, जिसके थ्रू कभी कभी आपके पास ओटीपीज आ जाती हैं। तो वो नंबर जो है, या तो वो नंबर अगर आप अपने साथ लेकर आ रहे हैं तो उसकी इंटरनेशनल रोमिंग को आप ऑन करवा दें, ताकि आप जिस भी जगह जा रहे हैं वहाँ पे उसमें आपको मैसेजेस जो है वो रिसीव हो। अदरवाइज बेटर ये होता है कि आप अपना जो सिम है वो किसी अपने रिलेटिव या फ्रेंड के पास रखवा दें फ़ोन के साथ, और उनको कहें कि वो उसको एक्टिव रखे, उसको चार्जिंग करता रहें, मतलब उस फ़ोन को चार्ज करते रहें, उसको यूज़ करते रहें। तो जब भी आपको नीड होती है ओटीपी की, तो आप अपने उस फ्रेंड से कांटेक्ट करेंगे और वो ओटीपी आपको बता देंगे। तो ये बहुत आसान रहता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने कुछ अरसा इस चीज़ को मैंने सफ़र किया था कि मेरा जो नंबर था वो मैं अपने घर पे ही छोड़ के आई हुई थी, किसी को दिया नहीं था, और वो फिर बंद हो गया था और मेरा ओटीपी नहीं आ रहा था। तो मेरे कुछ चीज़ें जो हैं वो, फॉर एग्जांपल बैंक है या इस तरह, तो मैं उससे कुछ ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रही थी। तो अब ये एक चीज़ है जो मैंने बहुत अपने एक्सपीरियंस से सीखी, और ये मैं अभी आपको भी यही बता रही हूँ कि इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। चलें, अब आखिरी चीज़ पे आते हैं, वो ये है कि आप जब यूएस आ रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा जैसे फीका खाना नहीं पसंद, आपको अपने फूड की क्योंकि क्रेविंग्स होती हैं, तो आप अपने साथ थोड़े छोटे-छोटे से थोड़े-थोड़े पैकेट्स जो है नेशनल या शान के, जो भी आपको मसाले पसंद हैं, वो आप 1-2 अपने साथ ले आएँ, ताकि स्टार्टिंग में आप यहाँ पे जब एडजस्ट कर रहे हैं तो आपको बाहर से ये चीज़ें परचेज़ ना करनी पड़े। उसकी वजह ये है कि यही चीज़ें आपको यहाँ पे ज़रूर मिलेंगी, लेकिन थोड़ी-सी एक्सपेंसिव मिलेंगी, बिकॉज़ यू आर कमिंग हियर ऑन अ लिमिटेड बजट। जब तक कि आप यहाँ पे स्टेबल हो जाएँ, जब तक कि आपकी एक अच्छी जॉब यहाँ पे लग जाए, तो आप फिर आपके पास पड़ा होगा आपकी सारी चीज़ें जो है, मसाले वगैरह, तो आप बड़ी आराम से अपनी क्रेविंग्स पूरी कर सकते हैं। क्योंकि ये वो टाइम होता है, बहुत क्रिटिकल टाइम होता है, जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे आ रहे होते हैं, आपको सिकनेस होती है, होम सिकनेस होती है, आप अपने घर वालों को मिस कर रहे होते हैं, आप अपना एटमॉस्फेयर मिस कर रहे होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो उसको कवर करती है वो यही है कि आप अपने मुल्क का जो है वो फूड टेस्ट जो है वो आप करें, और इससे आपकी बहुत सारी क्रेविंग्स, बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो उम्मीद है आप सबको मेरी ये वीडियो बड़ी पसंद आई होगी, बहुत फ़ायदा मिला होगा, और अगर आपको और भी कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको यूएस के बारे में और क्या जानना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय।